मुलायम सिंह बिस्तर पे मौत की घड़ियां गिन रहा है। लालू प्रसाद जेल में सड़ रहा है। जिन जिन ने राम के साथ द्रोह किया है उनका हस इतिहास उठा के देख लो। जितने भी वकील थे सबकी हालात अधमरों जैसी है। इन 50 का अंत वैसा ही होगा जैसे रावण का हुआ था। इन 85 का अंत वैसे ही होगा जैसे सुनपुनखा का हुआ था। अब इनका समय आ गया है जाने का। ये अपने चरित्र को पहचान चुकी हैं। अब ये झूठा मुखौटा लगा के राम को भी भरमाएंगी। राम को भरमाने गई थी न सुनपुनखा कि मुझसे शादी कर लो, तो कल के समय में हो सकता है ये ममता बानो राम को भी भरमाने पहुंच जाए। लेकिन हे राम, हे भारत के राम, हे भारत के सनातन धर्म, तुम सब जागते रहना। जैसे राम ने आचरण किया था, लात मार के भगा दिया था, लक्ष्मण ने नाक काट दिया था, वैसे ही इसको नक्ता विहीन बना के भेजना। तो ममता बानो ने जो हजारों हिंदू निरपराधों का खून बहाया है, उनका खून क्या खोलता नहीं होगा, उनकी आत्माएं क्या भटकती नहीं होंगी। वही आत्माएं इसके पापी शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गई हैं और इसे अनर्गल प्रयास करवा रही हैं। दुनिया ने देखा है ना, वह तो एक सिर्फ चोर था, तो मैं तो कहता हूं हुआ उस पे हमला, हो सकता है परमाणु बम मार दिया गया हो। इसे ही हिंदुत्व की जीत कहेंगे आप, इसे ही बीजेपी की जीत कहेंगे आप। मैंने कहा था ना कि हिंदुत्व के उत्थान जब होगा और जब बीजेपी वहां अपने कार्य को आगे बढ़ाएगी तो ये मंदिर मंदिर दौड़ेगी और ये दौड़ रही है। देश को जहां जहां चोट पहुंचाई जा सकती है वहां वहां ये राकेश टिकैत जैसे लोग पहुंचेंगे। इतिहास गवाह है, जब हिंदुस्तान की मान लाल किला की शान को इन्होंने कलंकित किया, उसके बाद कलंक का वो दायरा बढ़ाते हुए लोकसभा के ऊपर पहुंचाना चाहते हैं। मंदिर में जाती है, भगवान उसके पूजा को कबूल नहीं करते, वो बाहर निकलती है, ठोकर लगता है, ठोकर लगने के बाद घायल होती है, फिर चिल्लाती है, हमारे भगवान को ही निरादर का पात्र बनाती है, कहती है कि मैं पूजा करने आई थी, मुझे चोट लग गया। यह हिंदुत्व के खिलाफ एक षड्यंत्र है। वो मजार पे जाएगी तो चोट कभी नहीं लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम्स। आज हम बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव की, और बंगाल चुनाव की सियासत में गर्मी छाए जा रही है। जहां की राकेश टिकैत ने ये कहा था कि मैं राजनीति करने के लिए मैं किसानों के साथ नहीं आया हूं, और वहीं वो दूसरी तरफ बंगाल जाते हैं, नंदीग्राम से वो पहली पंचायत करते हैं, और नंदीग्राम वही जगह है जहां से ममता बनर्जी अपना चुनाव लड़ रही हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मदन लाल गुप्ता, हिंदुस्तानी जी। सर, किस तरीके से देखते हैं इन सभी चीज़ों को आप? देश को जहां जहां चोट पहुंचाई जा सकती है वहां वहां ये राकेश टिकैत जैसे लोग पहुंचेंगे। इतिहास गवाह है, जब हिंदुस्तान की मान लाल किला की शान को इन्होंने कलंकित किया, उसके बाद कलंक का वो दायरा बढ़ाते हुए लोकसभा के ऊपर पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन आज सारी दुनिया की निगाहें जब एक हिंदुत्व के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र के ऊपर जब चुनाव लड़ा जाता है बंगाल के अंदर, तो यही देशद्रोही मानसिकता के लोग जो चाइना के एजेंट हैं और सोनिया माइनो के दलाल हैं, वो हर जगह इकट्ठित होंगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी राम भगवान के नाम से चिढ़ती हैं, और दूसरी तरफ की जब नॉमिनेशन फाइल करने वो जाती हैं तो उनके आराध्य से आशीर्वाद लेके जाती हैं। किसे किसे देखते हैं आप? इसे ही हिंदुत्व की जीत कहेंगे आप, इसे ही बीजेपी की जीत कहेंगे आप। मैंने कहा था ना कि हिंदुत्व के उत्थान जब होगा और जब बीजेपी वहां अपने कार्य को आगे बढ़ाएगी तो ये मंदिर मंदिर दौड़ेगी और ये दौड़ रही है। तो भगवान राम से तो ये जब द्रोह करती थी ना, जब तक ये सीएम थी, जब सीएम की कुर्सी जाने लग गई तो भक्त का मुखौटा बना करके हमारे बीच फिर घुसेगी। ममता बानो क्या करती है? दुर्गा चंडी का पाठ। उसे तो यह भी नहीं पता होता कि दुर्गा चंडी पाठ होता क्या है। मंदिर में जाती है, भगवान उसके पूजा को कबूल नहीं करते, वो बाहर निकलती है,
ठोकर लगता है, ठोकर लगने के बाद घायल होती है, फिर चिल्लाती है, हमारे भगवान को ही निरादर का पात्र बनाती है, कहती है कि मैं पूजा करने आई थी, मुझे चोट लग गया। यह हिंदुत्व के खिलाफ एक षड्यंत्र है। वो मजार पे जाएगी तो चोट कभी नहीं लगेगा, नकली चोट कब लगेगा, जब वो मंदिरों में जाएगी। जैसे उन्होंने पहले आपने चोट की बात की, उन्होंने चोट पे उन्होंने कहा था कि मेरे पे हमला हुआ है, फिर कुछ ही समय बाद उन्होंने ये बयान चेंज कर दिया कि चोट लगी हमें। इसको कैसे देखते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब वक्त खराब आता है, जब आदमी का दुर्दिन चालू होता है, जब उसके पाप का घड़ा भर जाता है, तो अपने आप समय अपने आप सब कुछ सामने ला देता है। तो ममता बानो ने जो हजारों हिंदू निरपराधों का खून बहाया है, उनका खून क्या खौलता नहीं होगा, उनकी आत्माएं क्या भटकती नहीं होंगी, वही आत्माएं इसके पापी शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गई हैं और इसे अनर्गल प्रयास करवा रही हैं। दुनिया ने देखा है ना, वह तो एक सिर्फ चोर था, तो मैं तो कहता हूं हुआ उस पर हमला, हो सकता है परमाणु बम मार दिया गया हो, बड़ी मजबूत रेडी है, बैसाखियों पे चलेगी, लेकिन राज उसे आज भी चाहिए। तो हिंदुत्व को बरगला रही है वो, और आज हिंदू नहीं जागा, भविष्य पुनः उसे समय नहीं देगा। ममता बनर्जी ने जी ये नाटक किया है, ड्रामा किया है, इसका इस झांसे में बंगाल की जनता आ पाएगी? हिंदू हमेशा ठगा गया है और ठगते ठगते इनका चरित्र बन गया है। आज मैं हिंदुओं से एक अपील करना चाहूंगा और मुसलमानों से भी एक अपील करना चाहता हूं। किस पैगंबर को ढूंढ रहे हो तुम? किस भगवान को ढूंढ रहे हो तुम? मोदी के रूप में है तो महानायक यही पैगंबर है, यही भगवान है जो दोनों के बीच में एक सेतु बनाने आया है। वरना दुनिया ने, कांग्रेस ने और सरकारों ने हिंदू और मुसलमान को इस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया था, जहां युद्ध ही एक आखिरी विकल्प बच गया था। लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह भेजता है, खुदा भगवान भेजता है, तो भगवान ने ही मोदी जी को भेजा है कि हिंदुस्तान को रक्तपात से बचाया जाए। सोनिया माइना जैसे लोग इस देश को रक्त रंजित करने का कोई भी प्रयास चूकेंगे नहीं। राकेश टिकैत कहते हैं कि मैं किसानों के लिए खड़ा हूं, और दूसरी तरफ जो किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री ने योजना जो बनाई थी वो बंगाल में लागू नहीं करती है ममता बनर्जी। इस पे तो राकेश टिकैत कुछ नहीं बोलते। इस पे किसके देखते हैं आप? राकेश टिकैत को नेता क्यों मानते हो? दलाल क्यों नहीं मानते भाई? एक चाइना का एजेंट क्यों नहीं मानते भाई? उसने आज तक किसान की कोई बात किया ही नहीं। इसने किसानों के जो दलाल थे उनकी आवाज उठाता है, और आज भी बंगाल में यही उसका चरित्र है। ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं विकास कर रही हूं। जब वो 2011 में सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं टाटा को लेके आऊंगी, बड़े बड़े उद्योग कंपनियों को लेके आऊंगी, और आज के समय में ना टाटा आया ना कोई उद्योग कंपनी आई, और जो चाय पत्ती के बाग थे वो भी अब साफ होते दिख रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ममता बानो ने विकास तो किया है, लेकिन चाइना का किया है। हिंदुस्तान के तो जितने उद्योगपति थे उसने खत्म कर दिया। उसका पहला ही मुकाम जो स्टार्ट जहां से हुआ, वो कहां से हुआ? मारुति कंपनी की फैक्ट्री लगाने पे। ममता बानो का उत्थान ही नंदीग्राम से होता है, जहां एक उद्योग की गर्दन दबोच के खत्म कर दिया जाता है। तो जिसका चरित्र ही हमारे उद्योगकर्ताओं की गर्दन दबाने से होती है, वो बंगाल में विकास कैसे ला सकती थी? वह तो विकास केवल चाइना के लिए लाई है, हिंदुस्तान के उद्योगों को खत्म कर दिया। आज बंगाल के घर घर में चाइना की वस्तु इस्तेमाल होती है। आज चाइना ही इसके पीछे खड़ा हुआ है, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर से ये दोबारा नहीं आती तो बंगाल से चाइना का नामो निशान मिट जाएगा। पहले तो ममता बनर्जी की पार्टी के कुछ विधायक तक निकल रहे थे, और अब तो सांसद भी निकलने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको डर है इस बात का कि टीएमसी का इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा बंगाल से। सुपड़ा साफ हो चुका है। जब नाव डूबने लग जाती है तो चूहों में भगदड़ मच जाती है। तो मैं इन्हें वो नायक नहीं मानता। बीजेपी को भी चाहिए कि सभी नेता उन्हीं के ना ले लें। कल जो बीजेपी हो वो लेफ्ट बन जाए, कल जो बीजेपी हो वो कांग्रेस बन जाए, मैं ये भी नहीं चाहूंगा।
जिस तरीके से कांग्रेस राम भगवान को काल्पनिक समझती थी, तो अब पूरे देश से वो सफाया हो चुका है कांग्रेस का, और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी राम भगवान के नाम से चिढ़ती हैं, तो कहीं उनका भी सफाया तो नहीं हो रहा है बंगाल से? मुलायम सिंह बिस्तर पे मौत की घड़ियां गिन रहा है, लालू प्रसाद जेल में सड़ रहा है। जिन जिन ने राम के साथ द्रोह किया है उनका हस इतिहास उठा के देख लो। जितने भी वकील थे सबकी हालात अधमरों जैसी है। इन 50 का अंत वैसा ही होगा जैसे रावण का हुआ था। इन 85 का अंत वैसे ही होगा जैसे सुनपुनखा का हुआ था। अब इनका समय आ गया है जाने का। ये अपने चरित्र को पहचान चुकी हैं। अब ये झूठा मुखौटा लगा के राम को भी भरमाएंगी। राम को भरमाने गई थी न सुनपुनखा कि मुझसे शादी कर लो, तो कल के समय में हो सकता है ये ममता बानो राम को भी भरमाने पहुंच जाए। लेकिन हे राम, हे भारत के राम, हे भारत के सनातन धर्म, तुम सब जागते रहना। जैसे राम ने आचरण किया था, रात मार के भगा दिया था, लक्ष्मण ने नाक काट दिया था, वैसे ही इसको नक्ता विहीन बना के भेजना। चुनाव आयोग ने जिस कमेटी को बना के कहा था कि जो ममता बनर्जी के साथ जो घटना हुई है उसका असली रिपोर्ट हमें दे आके, उस कमेटी ने उसको चुनाव आयोग को सारी बातें सच्चाई बता दी कि इसमें गलती ममता बनर्जी की वजह से ही ये एक्सीडेंट हुआ था, तो ममता बनर्जी ने उन सभी कमेटी के लोगों को सस्पेंड कर दिया। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल सही ढंग से देखते हैं। उसे पता है कि मेरा राज खुल गया है, मेरा राज फांस हो गया है और मेरे लोगों ने ही किया है। जिनको मैंने बिठाया था, तो मैंने कहा ना, जब नाव डूबती है तो सभी नाविक कूदते हैं और नाव में बैठने वाले लोग कूद जाते हैं। तो ये अफसर को भी पता है कि ये आज झूठ हम इसको सच बना के दिखा देंगे तो आने वाले समय में बीजेपी ने आना है और हमारी नौकरियां साफ हो जानी है। तो उन्होंने सत्य का साथ दिया और सत्य को दुनिया को दिखाया। राकेश टिकैत बीजेपी को धोखेबाज कहती हैं और कहती हैं कि देश को लूट लिया बीजेपी ने। इस चीज को कैसे देखते हैं आप? दलालों की दलाली तो बंद हो गई ना, तो दलाल भड़केंगे भी नहीं। ये एक सब इंस्पेक्टर, एक सिपाही आज हजारों करोड़ का उद्योगपति बन गया। इसके बाप ने ऐसा कौन सा रोजगार कर लिया भाई? किसानों के कंधों पे ही तो बंदूक चलाया। जिनके लिए ये लड़ रहा है, जो दलाल इसको कमीशन देते थे, उन कमीशन खोरों की कमीशन मोदी सरकार आने के कारण बंद हो गई, तो उनकी आवाज उठा रहा है। वरना काजू पिस्ता बादाम तो अभी भी हमारे किसानों का इतने अच्छे दिन नहीं आए कि 6-6 महीना काजू पिस्ता बादाम खा के गुजार दे। आज भी किसान हमारे खेतों के अंदर हैं, उन्हें तो अपने 2 रोटी का फिक्र है। सरकार को चाहिए इन सभी किसानों पे टैक्स लेना स्टार्ट कर दे, जिन पे 100 एकड़ से ज्यादा जमीनें हैं, जिन पे 50 एकड़ से ज्यादा जमीन है, क्योंकि वही गरीबों का हक मारने के लिए ऐसे दलालों को सड़क सड़क घुमा रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपने एक स्पीच में कहा था कि खेला होबे, तो खेला होबे का मतलब क्या यही था कि एक्सीडेंट का एक नाटक ड्रामा दिखाना, यही था क्या? अभी कई नाटक आएंगे। खेला तो स्टार्ट हुआ है ममता का, लेकिन हर खेला उस पे भारी पड़ेगा, क्योंकि विनाशकाल है विपरीत बुद्धि। हिंदू राष्ट्र बनने का समय आ गया है। हिंदू महासभा के किए हुए संकल्प को आज चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का वक्त आ गया है। सभी हिंदुओं से अपील है कि इसके बाद ऐसा नायक हिंदू सम्राट नहीं आएगा। आज इसके साथ तुम खड़ा नहीं हुए तो इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। माना पृथ्वीराज चौहान लड़ रहा था, अकेला लड़ रहा था। झांसी की रानी लड़ रही थी, अकेली लड़ रही थी। सबका अंत क्या हुआ? अंत से भी बुरा हुआ। और इसलिए आज सभी हिंदुओं को जागृत हो जाना चाहिए और जागृत होकर के बीजेपी के साथ, बीजेपी को जिताते हुए हिंदू महासभा के उन वचनों को पूरा करने में योगदान देना चाहिए। धन्यवाद सर।